अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमैर आपसे मुखातिब है। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ पैकेजेस निकाले थे, जिनमें से पीडीएम की गवर्नमेंट ने एक पैकेज जो निकाला था वो ये था कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में पैसे मिलते हैं आवाम को, उसमें 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपको याद ही होगा कि उस पर पीडीएम की गवर्नमेंट पे बहुत ही सख्त तनकीद की गई थी उनकी अपोजिशन पार्टी की तरफ से, जो कि पीटीआई है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आवाम को 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उस पर बहुत ही सख्त रद्द अमल दिया था पीटीआई ने। और पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने वो वीडियो चलाई थी और 2,000 रुपये पे सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि 2,000 रुपये से क्या बनेगा इस गरीब आवाम का। ख्वातीन आज़ाद, इस वक्त पंजाब, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई की हुकूमत ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एहसास राशन प्रोग्राम। एहसास राशन प्रोग्राम की मद में पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो लोगों को रजिस्टर कर रही है और इसके साथ साथ दुकानदारों को भी रजिस्टर किया जा रहा है। और जो भी आवाम है उनको उन सेलेक्टेड दुकानों से राशन ख़रीदने पे माहाना डिस्काउंट मिलेगा। और वो डिस्काउंट कितना मिलेगा? जी हाँ ख्वातीन हज़ार, वो डिस्काउंट आवाम को 2,000 रुपये मिलेगा। यानी कि जो आवाम माहाना राशन ख़रीदती है, चाहे वो 20,000 का ख़रीदते थे तो अब वो 18,000 का उनको मिलेगा, यानी कि 2,000 का उस पर डिस्काउंट आ जाएगा। अगर 30,000 का माहाना राशन था आपके घर का तो वो अब 28,000 का आपको मिलेगा, उस पर आपको 2,000 रुपये जो है डिस्काउंट मिलेगा। वही 2,000 जिस पे पीडीएम की गवर्नमेंट पे बहुत सख्त तनकीद करती थी पीटीआई, अब वही 2,000 रुपये एहसास राशन प्रोग्राम की मद में पीटीआई की गवर्नमेंट अपनी आवाम को दे रही है। लेकिन मुझे इसमें कोई खामी नज़र नहीं आती। जब पीडीएम की गवर्नमेंट भी 2,000 रुपये दे रही थी तो वो भी गलत नहीं लगता था। आजकल एक एक रुपये की वैल्यू है गरीब आवाम की नज़र में। अगर उसको 2,000 रुपये का भी हुकूमत रिलीफ दे रही है तो बहुत ही फ़ायदा है आवाम के लिए। लेकिन पीटीआई की हुकूमत यहाँ पे भी डंडी मारती नज़र आ रही है, यहाँ पे भी आवाम के साथ एक फ्रॉड करती नज़र आ रही है। 2,000 रुपये आवाम को देने की बजाय आवाम की जेब से निकालने का मनसूबा बनाया गया है। उसके बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो रमज़ान के महीने में शहबाज शरीफ साहब ने एज अ वज़ीर आज़म एक पैकेज अनाउंस किया जो कि सस्ता आटा स्कीम थी। उन्होंने रमज़ान में 800 रुपये में 20 किलो का जो थैला था आटे का वो देना शुरू किया था आवाम को। इसके अलावा अगर देखा जाए जो प्राइवेट फ्लोर मिल्स का आटा था वो तकरीबन 1,400 से 1,500 रुपये का 20 किलो का थैला मिलता था। तकरीबन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आधी कीमत पे रमज़ान के महीने में आटा आवाम को देना शुरू कर दिया था। जब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और हमने देखा कि पंजाब में भी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए थे, तो उसके बाद इस स्कीम को दोबारा शुरू किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से और उसी 800 रुपये वाले आटे के थैले की कीमत 180 रुपये बढ़ा के 980 रुपये कर दी गई और 980 रुपये में वही आटे का थैला आवाम को मिलता था। अभी भी आवाम को 500 से 600 रुपये तक का डिस्काउंट प्राइवेट फ्लोर मिल के मुकाबले में मिल रहा था। लेकिन अब पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद क्या किया गया? पीटीआई की गवर्नमेंट जैसे ही पंजाब में आई, पीटीआई की गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये किया, जो आटे का थैला 980 रुपये का आवाम को मिल रहा था उसकी कीमत बढ़ा के तकरीबन 1,350-1,400 रुपये कर दी गई। तकरीबन 400 रुपये उसकी कीमत बढ़ा दी गई और उसकी कीमत बढ़ा के आवाम को एहसास राशन प्रोग्राम की तरफ लगा दिया गया कि आप अपने आप को एहसास राशन प्रोग्राम में रजिस्टर करवाएं और आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा माहाना खर्चे पे। अगर एक गरीब आदमी अपने घर का माहाना राशन 25 से 30,000 रुपये का लेके आता था तो उसको 2,000 रुपये के डिस्काउंट का एक तरह से लॉलीपॉप दे के और उसकी जेब पे 2 से 3,000 रुपये का डाका मारने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। चीज़ों के रेट बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ाते ही उनको कहा गया है कि एहसास राशन प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इसी तरह जिस तरह आटे का रेट बढ़ाया गया इसी तरह बाकी चीज़ों के भी थोड़े थोड़े रेट बढ़ा दिए गए हैं और उनको कहा गया एहसास राशन प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आपको रजिस्टर्ड दुकानों से जाके सस्ता राशन मिलेगा और वो जो सस्ता राशन आपको मिलेगा उसके रेट्स ऑलरेडी जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है वो बढ़ा चुकी है। कुछ नादान लोग ये भी एतराज़ करते नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पीडीएम की गवर्नमेंट के आने के बाद सूबों में महंगाई बढ़ गई है। उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि जितना भी खुराक का शोबा होता है ये सूबों का अपना होता है। अगर आप केपीके में रहते हैं तो केपीके में जो भी महंगाई हो रही है ख़ासतौर पर राशन के हवाले से, खुराक के डिपार्टमेंट के हवाले से, उसके ज़िम्मेदार केपीके की हुकूमत है। और अगर आप पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में जितनी भी खुराक के हवाले से महंगाई हो रही है उसकी ज़िम्मेदार पंजाब की हुकूमत है। आपको अपनी हुकूमत का गिरबान पकड़ना है, ना कि वफाकी हुकूमत के जाके।
पंजाब में जब तक हमजा शहबाज शरीफ साहब की थोड़े से अरसे के लिए हुकूमत आई थी, वज़ीर आला पंजाब वो बने थे, उस वक़्त आप एतराज़ उठा सकते थे हमजा शहबाज शरीफ पे कि चीज़ें महंगी हो रही हैं। लेकिन अब इस वक्त वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो कि PTI के वज़ीर आला हैं। अगर वहाँ पे महंगाई होती है तो उसके ज़िम्मेदार PTI की हुकूमत है। आपने PTI की हुकूमत का गिरबान पकड़ना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रहते तो पंजाब या KPK में हैं, लेकिन वहाँ पे होने वाली महंगाई का ज़िम्मेदार वो वफाकी हुकूमत को ठहराते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो तनकीद करते हैं कि इनकी वजह से महंगाई हो रही है। जबकि इस हवाले से मैं PTI की बात करूँगा कि PTI कहती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ 35 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं। तो इस चीज़ में तो वो वाकई में ही 35 किलोमीटर के वज़ीर आज़म है कि खुराक का शोबा सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो अंडर आता है वो वफाक का आता है। सूबों का खुराक का शोबा सूबों के अंडर आता है। अगर आप KPK में रहते हैं या पंजाब में रहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हैं तो आपके वहाँ पे होने वाली जो भी महंगाई है उसकी ज़िम्मेदार वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 3 सूबों में PTI की हुकूमत है, KPK में, पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में। वहाँ पे होने वाली महंगाई की ज़िम्मेदार भी वहाँ की सूबाई हुकूमतें हैं। अगर आपको इस हवाले से कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, कोई भी गम गुस्सा है, तो आप वहाँ की सूबाई हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे और उनके खिलाफ ही एहतजाज करेंगे। अगर आप पंजाब में रहते हुए या KPK में रहते हुए या गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर भी लेंगे तो भी वफाकी हुकूमत आपके सूबे में आके महंगाई कम नहीं कर सकती, क्योंकि ये शोबा है ही सूबों के पास। उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत इस चीज़ पे एक्शन लेगी और इस मंसूबे को अवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करेगी, ना कि अवाम की जेब से पैसे निकालने के लिए इस्तेमाल करेगी। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।